नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बैंकों में फर्जी कागजों के आधार पर खाता खुलवाकर, फर्जी कागजों के आधार पर जीएसटी फर्म बनाकर और उनकी फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी कार्य करने में लगे हैं। ऐसे गिरोह के 5 लोगों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के आदेश व निर्देश पर कार्य करते हुए फर्जी आधार पर कार्ड, फर्जी विद्युत बिल के आधार पर फर्जी पते को तहसील से वेरीफाई करा, बैंक में फर्जी अकाउंट एवं जीएसटी फर्म बनाकर लोगों के साथ छोटी छोटी रकम में फर्जीवाड़ा कर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा जिनके कब्जे से पुलिस ने 2,70,000 रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के फर्जी पते पर लिए गए सिम कार्ड, 8 बैंकों की चेकबुक, 12 एटीएम कार्ड, 1 i10 कार एवं 2 बाइक बरामद करते हुए भारी मात्रा में कागजात बरामद किए हैं। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि करीब 5 से 6 माह पूर्व उनके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे जिनके चेक से फर्जीवाड़ा करते हुए गाजियाबाद के किसी बैंक से 3 लाख रुपए निकाल ठगी की गई थी। बस तभी से पुलिस टीम को लगा दिया गया था और हापुड़ कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। यह लोग लोन के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर और जिस प्रकार से भी ठगी हो सकती है प्रत्येक प्रकार से ठगी करने के कार्य में लिप्त रहते हैं। और खास बात यह है कि लोग एक दूसरे को जानते हुए भी एक दूसरे से अनजान है, सिर्फ फोन पर ही एक दूसरे को जानते हैं। यह लोग विभिन्न कंपनियों के फर्जी बिल, जीएसटी के देकर पैसे की कमाई करते हैं और अब तक करीब 150 बैंकों में यह खाता खोल लोगों को चूना लगा चुके हैं। संवाददाता दीपक कश्यप की रिपोर्ट। क्या वारदात है? कोतवाली पुलिस ने बहुत ही मेटिकुलस वे में एक केस को रिजॉल्व करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गाजियाबाद बेस्ड एक फ्रॉड गैंग है। ये पूरा घटनाक्रम शुरू तब हुआ जब आज से लगभग 3 या 4 महीने पहले मेरे ऑफिस में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, जिस व्यक्ति ने ये क्लेम किया कि उसका दिया हुआ चेक जो 3 लाख रुपए का आसपास का चेक था वो हापुड़ नगर के किसी एक बैंक में पड़ा और वो बैंक अगले दिन कैश हो गया गाजियाबाद के किसी एक बैंक में, और वो भी दूसरे नाम से। जब इस घटनाक्रम पे हम लोग डिटेल में लगे तब फिर हमें पता चला और इस गैंग का खुलासा हुआ, जहाँ ये गैंग बहुत ही मेटिकुलस वे में इस पूरे अपने घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। सबसे पहले इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है जहाँ पे एक व्यक्ति किसी नॉर्मल गरीब व्यक्ति का फर्जी बैंक अकाउंट बनाता है। फर्जी बैंक अकाउंट बनाने के लिए वो तहसील से फर्जी रिपोर्ट्स लगवाता है, फर्जी बिल्स जनरेट किए जाते हैं फर्जी तहसील से रिपोर्ट लगवाने के लिए। ये तहसील किसी भी कर्मचारी का इसमें मिलीभगत नहीं है। ये सारा चीज़ फ्रॉड कागज़ों पे हो रहा है, जो सारे के सारे काम इनके द्वारा किए जा रहे हैं। किसी स्तर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की संलिप्तता अभी फ़िलहाल पाई नहीं गई है, ना ही बैंक के स्तर पे ना ही तहसील के स्तर पे। ये मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इस बैंक में डॉक्यूमेंटेशन इनका बहुत ही परफेक्ट है। जैसा आप देख रहे हैं, बहुत सारे कागज़, बहुत सारे पासबुक्स, चेकबुक्स ये लोग इस तरह से बनाते हैं, जिसमें ये पहले फर्जी बैंक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। फर्जी बैंक अकाउंट्स क्रिएट करके फिर उसमें कोई भी फर्जी वाड़ा करके उससे पैसे मंगवाए जाते हैं। इस फर्जी बैंक अकाउंट चूँकि इन्होंने खुद क्रिएट किया होता है, इसका जो लिंक्ड नंबर है वो खुद इनके पास ही होता है, इनका जो लिंक्ड एटीएम है वो खुद इनके पास होता है, तो सारा पैसा निकालते भी खुद ही हैं। सिर्फ अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे इन्होंने फर्जीवाड़ा करके बेसिकली एक पूरा का पूरा एक फर्जी व्यक्ति खड़ा कर देते हैं जो वो स्वयं होते हैं लेकिन नाम और पता दूसरे का होता है। इस तरह से ये मल्टी लेवल्स पे ये फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो कंपनी के फर्जी बिल्स ले करके जीएसटी बचाने के लिए लोगों को फर्जी बिल्स प्रोवाइड करवाता है। उसके जो पैसे आते हैं वो अकाउंट में जाते हैं। जो मैंने आपको ये फ्रॉड कहा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति का कैश चेक कहीं और कैश हो जा रहा है, क्योंकि वो कैश दूसरे अकाउंट के नाम पे करवा करके उस अकाउंट में उन्होंने डलवा करके वहाँ से निकाल लिया। फिर किसी को ये फ़ोन करके, जो नॉर्मल जो तरीके होते हैं फ्रॉड्स के, जहाँ ये फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपको मैं लोन दिलवाऊंगा, आप इतने पैसे डाल दो, वो भी इन फर्जी अकाउंट्स में जाते हैं। बेसिकली फर्जी अकाउंट हब है और सारे जितने भी तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं इन्होंने फर्जी कंपनियां क्रिएट कर रखी हैं, इन्होंने फर्जी दस्तावेज़ बना रखे हैं,
फर्जी मोहर, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, इनकी मदद से बहुत ही सूक्ष्म लेवल्स पे जा कर के ये लोग मैनिपुलेशंस कर रहे हैं और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये चीज़ है कि जो पर केस अमाउंट्स ये लोग कर रहे हैं वो ये छोटा रखते हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है, पर केस अमाउंट बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी किसी की नज़र में नहीं आते हैं। पर केस अमाउंट इनका बहुत मैक्सिमम अगर होता है कहीं तो 5,000, 7,000, 8,000, नहीं तो 1,500, 2,000, 3,000, छोटे छोटे फ्रॉड करके ये लोग, लेकिन वॉल्यूम्स हाई रखते हैं। इसमें से एक व्यक्ति ऐसा, इसने आज तक क्लेम किया कि इसने 150 अकाउंट ये खुलवा चुका है फर्जी। तो ये पूरा पर्दाफाश हुआ है। इस पर एक व्यक्ति जिसको हम अभी लिंक में मुख्य मान रहे हैं, उसको हमने अभी वांछित किया है। दीपक नाम है उस व्यक्ति का, हम उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और खासियत है इस गैंग की, कोई भी एक दूसरे व्यक्ति को जानता नहीं है, सिर्फ फ़ोन्स पे डील करते हैं, नंबर्स पे बातें होती हैं, ना व्यक्ति का नाम वो जानते हैं असली नाम क्या है। जो रियल नेम ये यूज़ कर रहे हैं वो अपना पेन नेम यूज़ कर रहे हैं, इस नाम को यूज़ करके आपस में सिर्फ बातचीत करते हैं। 4-4 साल से लोग एक दूसरे को जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, ना ही वहाँ उसके बारे में जानते हैं वो कहाँ का रहने वाला है। लेकिन इस केस को हापुड़ नगर की पुलिस ने बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से खोला है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और उनको इनाम भी हमारी तरफ से। तो सर, इस पूरे केस में कुछ बीमा कंपनियों को भी कुछ ये लोग चूना लगाते थे, या किस तरीके से जो फंड जो रेस कर रहे थे, वो फंड रेस का इनका जो सोर्स था वो कहाँ से आ रहा था? मैंने आपको बताया, फंड रेस, जितने भी तरह के फ्रॉड्स आजकल सुनने में आ रहे हैं, हर तरह के फ्रॉड में संलिप्त हैं। नंबर 1 फ्रॉड, किसी एक व्यक्ति से इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा लोन पास करवा देंगे। डेटाज बिकते हैं आजकल, यूज़र डेटाज। नौकरी के साइट्स पे बहुत सारे ऐसे फ़ोन नंबर्स उपलब्ध आपको बहुत इजीली हैं जहाँ पे लोग युवक नौकरी खोज रहे हैं, या आपको बैंक के साइट्स पे ऐसे जहाँ पे लोग लोन खोज रहे हैं। ऐसी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं, उनके डेटाज बिकते हैं। ये एक लीगल प्रोसेस है। उस डेटा को ख़रीद करके ये उन यूज़र्स को कॉल करते हैं कि हम आपका बैंक का लोन करवा देंगे या हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। आप इतने पैसे, अगर आपको 50 लाख का लोन चाहिए तो आप पहले 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे इस अकाउंट में डाल दीजिए। इन सब के एवज़ में इसको आप जेन्युइन दिखने के लिए इन्होंने इन सब के लिए करस्पॉन्डिंग वेबसाइट्स खोल रखी हैं, फर्जी कंपनियों की वेबसाइट्स खोल रखी हैं। आपके नाम भी इसमें हमने खोले हैं प्रेस नोट्स में। तो जितने भी तरह के फ्रॉड्स होते हैं वो इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व है। एज़ फार एज़ बैंकिंग फ्रॉड्स, जहाँ पे ये OTP या फिर पिन नंबर्स भी मांग लेते हैं और उसके बाद फिर जो अगर कोई देता है, जो फंस जाए तो इन अकाउंट से पैसे मंगवा के फिर उसे निकाल लेते हैं। इससे कभी भी वो सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया सकता, क्योंकि अकाउंट इन द फर्स्ट हाथ फर्जी बना हुआ है और उसमें बैंक की संलिप्तता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार आरोपी अनुज कुमार लॉकडाउन के समय में नौकरी जाने के बाद हापुड़ में सत्र बनाने का काम करने में लगे थे, परंतु पुलिस की भनक ने इन लोगों का भंडाफोड़ कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया है कि ये लोग 2 से 10,000 रुपए तक तमंचे की बिक्री करते हैं और इनके तार काफी दूर दूर तक फैले हैं। इनके और भी सहयोगियों के नाम पुलिस पूछताछ कर रही है, जिन्हें अति शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। प्लान कर रखा है।